भाई और बहनों, आज 8 तारीख है, 8 मई 2020 और दिन है आज शुक्रवार। हम लोग पिछले कई दिनों से शाम के समय वचन का अध्ययन कर रहे हैं और आप में से कईयों ने मुझे मैसेज भेजा, कईयों ने कॉल करा और आपने बताया कि हमें आशीष मिल रही है। कल हमारे वक्ता थे बाइबल अध्ययन का पास्टर शरण सावंत और जिनका विषय था परमेश्वर की बुलाहट, जो मैंने उनको दिया था और मैंने कहा था कि इन पर आप बाइबल अध्ययन लीजिए और आने वाले समय में भी मैं उनको वक्त दूंगा कि वो बाइबल अध्ययन ले सकें ताकि हम सब मिलकर के प्रभु में आगे बढ़ सकें। प्रिय भाइयों, आज हमारे ध्यान का विषय होगा भजन संहिता 1 और मैं इसको यहाँ पढ़ना चाहूँगा। साम 1। क्या ही धन्य है पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। इसको हम अंग्रेजी में भी पढ़ेंगे, जो इस प्रकार से लिखा है। Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stand in the ways of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by the streams of water, that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the ways of the righteous, but the ways of the wicked will perish. Let us pray before we have this Bible study. प्रभु, आपका धन्यवाद देते आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। इन दिनों में प्रभु, जबकि चारों तरफ वही सन्नाटा है प्रभु, वही मायूसी है, वही परेशानियां हैं प्रभु, और हम जानते कि आपने अभी तक हम में से हर एक को स्वस्थ रखा है। हमारी प्रार्थना प्रभु कि आपका हाथ हम पर बना रहे। लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड दैट टुडे in spite of all the situation that we see around us because of the pandemic situation, but Lord, your hand of grace, your hand of mercy, your hand of healing is upon us. And even this evening as we study your word, Lord, anoint us with your spirit. Lord, as we study your word, give us wisdom to understand and able to follow it for your glory. In Jesus' matchless name I pray. Amen. आज हमारे ध्यान का विषय होगा भजन संहिता 1, साम 1। इन दिनों में हम इसके वचन पर इसलिए गौर कर रहे हैं क्योंकि ईश्वर का वचन जो है वो देहधारी होकर यीशु मसीह में इस संसार में आया और यीशु मसीह में हम परमेश्वर को देखते हैं। चेलों ने कहा कि हे प्रभु, हमें पिता को दिखा दे, लेकिन यीशु ने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, क्योंकि यीशु इस बात को जानते थे कि वो पिता में है और पिता उसमें है। एक ऐसी मिस्ट्री, एक ऐसा यूनियन हम देखते हैं कि परमेश्वर पुत्र
पिता में एकता है और पवित्र आत्मा भी तीसरा व्यक्ति जिनके साथ है। इसलिए बाइबल का जो विषय है ईश्वर के बारे में वह है त्रिएक परमेश्वर, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। इसलिए हम इस बात को कभी ना भूलें। इसलिए इस बात को हम कभी अपने ध्यान से अलग ना करें कि जब हम परमेश्वर की बात करते हैं तो हम त्रिएक परमेश्वर की बात करते हैं। बहुत से लोग हैं जो तत्वज्ञानी हैं और फिलोसोफर हैं और बहुत से ज्ञान को रखते हैं, वो शायद इस बात को ना माने या मानने से इनकार कर दे। उनके मानने और ना मानने से बाइबल के सिद्धांत बदलते नहीं हैं। बाइबल के सिद्धांत वैसे ही रहते हैं जैसे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने एक बार कहा अपने शिष्यों के सामने, सबके सामने, कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी पर मेरी बातें नहीं टलेंगी। प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ और मैं जीवन हूँ। वी आर स्टडिंग टुडे, आवर lesson is Psalm 1, and this Psalm 1 is a tremendous psalm which talks about the utility, the value of the Word of God in human life. And there are many portions. Some of those portions we'll be reading today in our study today evening, about the importance of the Word of God in our lives. And therefore, friends, when we compare this Word of God with the message of resurrection, the witness of His coming again from the dead, He has been raised from the dead, this is very appropriate because Jesus is the Word incarnate. Jesus is the Word incarnate. And He died for my sin, for your sin, for all the sins of the world. And He gave Himself completely so that we who were once away from God may come back to God and listen to His voice, which is His written word here. And sometimes He speaks to us in dreams. Sometimes He speaks to us in vision. These are all possible because He is God of all possibilities. With Him there is no impossibility. उसके साथ कोई कार्य असंभव नहीं है। और इसलिए जब हम उसके वचन पर गौर करते हैं तो हम उसके इन बातों को याद रखते हैं। आइए प्रार्थना करें आज के अध्ययन के लिए, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें। We thank you, Lord, for this time that you have given to us. And as we read and meditate upon your word today, we pray, O God, that you speak to us so that we may understand, comprehend, and behold your secrets which are in your words. And Lord, as we study these words, Lord, we pray, let your Holy Spirit so speak to us and guide us so that we may understand, comprehend the depth of this word. Because this word has life, because this word became flesh, and we saw His glory because He lived in this world for 33 and a half years. And during those days, Lord, people of His time, they saw Him. They listened to His messages. They saw His miracle that He performed. He even raised the dead, and people saw. Lord, they witness that you are the Messiah, the Son of God. And even your servant, disciple John says that Jesus performed many miracles and did lot of work. And if those would have been written, the books would have not been contained in this world, because those are beyond our explanation. You have done your work, Lord, tremendously. And that's why we thank you, Lord. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए जो आप हमें देना चाहते हैं। इस वचन के लिए आप हमारे मनों को तैयार करें। Pray for each and every family of this blessed congregation of Apostle Methodist Church. Lord, prepare our hearts and mind and speak to us and guide us. In Jesus' matchless name I pray. Amen.
आइए इस वचन को हम पढ़ें इस समय और एक एक पद पर हम गौर करें। भजन 1। क्या ही धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stand in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. अब यहाँ पर जो इसका बैकग्राउंड है वो उस समय का है जब प्रभु के लोग उस वचन को सीखना चाहते थे, या मूसा के अगुवाई में जब ये लोग इस्राएल जाते में आ गए और यीशु और कालेब उनको कनान देश का अधिकारी बना दिया और वहाँ बस गए। और एक ऐसा वक्त भी आया जब उनके बीच में कोई न्याय नहीं रहा, और वहाँ लिखा है कि जिसको जो सूझ पड़ता था वो कहते थे। और परमेश्वर ने अपने लोगों को उभारा और भजनों के रूप में ये किताब लिखी गई। उस समय तो इस भजन के बहुत से और आयत होंगे, लेकिन जब इसको कैनोनाइज करा गया तो इसमें 150 भजन रखे गए हैं। इनमें से कम 73 भजन दाऊद के हैं, बाकी और भजन अलग अलग के हैं और उसको हम जानते हैं और बाइबल में इसका वर्णन किया गया। टू स्टेयर द लाइफ ऑफ इज़राइलाइट, God chose his people in different time, and they wrote some of the psalms, and 73 psalms of this 150 psalms were written by King David. These psalms were sang by the Jews in synagogue before the worship, after the worship. ये भजन यहूदियों के द्वारा आराधना के आरंभ में आखिर में गाए जाते थे और लोग बड़े आनंद के साथ गाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि इस भजन में उनके लिए वो आत्मिक सामर्थ्य है जो परमेश्वर उनको देना चाहता है। और इसलिए जब हम बाइबल अध्ययन में इसके पृष्ठभूमि का अध्ययन करते हैं तब इस बात को जान कर रखें कि भजन जो लिखे गए हैं 150 भजन आज हमारे बाइबल में है, ये इस्राएलियों के लिए प्रोत्साहन का, आत्मिक रूप से उनके जीवनों को आगे बढ़ाने का और उनको चिताने का कि वो प्रभु से दूर ना हो जाए, ये भजन लिखे गए। और इसलिए जब हम इन अध्ययन करते हैं तो इन बातों को हम ध्यान दें। यहाँ पर भजन लिखने वाला कहता है धन्य वो पुरुष है। अब जहाँ पुरुष का वर्णन है तो स्त्री भी है। आप यह ना सोचें कि ये पुरुष ही पुरुष है। उस समय ये समाज पुरुष प्रधान समाज था, इसलिए इनकी महत्वपूर्णता पर जोर दिया गया। लेकिन पुरुष के साथ स्त्री भी है जो आज हमारे समाज में है। आज हम दोनों को साथ साथ रखते हैं, स्त्री है तो पुरुष भी है, और इसलिए परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं। वो ये चाहता है कि दोनों को बराबर का हिस्सा मिले, जिम्मेदारी मिले, ताकि वो अपने क्षेत्र में परमेश्वर के सामने योग्य ठहरे और उसकी सेवा कर सके। तो यहाँ लिखा है ब्लेस्ड इज द मैन। किसको धन्य कहा गया है? वो जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। The person who is blessed in the sight of God, he who walks not in the counsel of the wicked. अब दुष्टों के युक्ति क्या है? दुष्टों की युक्ति क्या है? अगर आप भजन 2 को देखें तो वहाँ पर दुष्ट की युक्ति का वर्णन पाया जाता है। If you read the Psalm 2, you see the counsel of wicked, and you read this few words. You see this few words. It is very clear here. जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग क्यों व्यर्थ बातें सोचते हैं। यहोवा के अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार डालें। It is written here, Psalm 2, why do the nations rage and the peoples plot in vain? The kings of the earth set themselves, the rulers take counsel together against the Lord
and against his anointed, saying, Let us burst their bound apart and cast away their cords from us. ये वो लोग है, वो विचारधारा है जो कहते कि परमेश्वर के अधिपत्यता को हमसे हटा दो। हम नहीं चाहते कि वो हम पर राज्य करे, वो हमारे ऊपर शासन चलाए। और ऐसे विचारधारा, ऐसे लोगों को बाइबल में दुष्ट कहा गया। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर की अभिसत्ता को, परमेश्वर के शासन को महसूस नहीं करना चाहते, अपने जीवन के अंदर आत्मसात नहीं करना चाहते। वो कहते हैं परमेश्वर कौन है, हमारी ताकत है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे पास रैशनल्स हैं, हमारे पास युक्तियाँ हैं, हमारे पास फिलॉसफी है, हमारे पास तत्व ज्ञान है, और परमेश्वर के वचन को हम अच्छे समझते हैं, उनके अनुवादों को समझते हैं, उनके बारे में हम किताब लिख सकते हैं। और बहुत से लोग तो यीशु मसीह के पीछे इसलिए नहीं चलना चाहते, कहते हैं भाई बाइबल में खास क्या है, बाइबल को हम पढ़ते हैं, कोई खास हमें तो नहीं लगता। जी हाँ, जब तक मनुष्य अपने घमंड में होकर पढ़ता, जब तक मनुष्य अपने बातों को आगे ऊपर रखकर पढ़ता है, तो बाइबल उसके लिए किताब मात्र ही होगी। लेकिन जब वो अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र और दीन करता है, उसके पुस्तक को पढ़ता है, तो परमेश्वर का आत्मा उसके हृदय के अंदर आता है, उसको कचोटता है, उसको निरुत्तर करता है और उससे बातचीत करता है। वो तब कहता है परमेश्वर मैं आपके सामने नम्रता के साथ आता हूँ, दीनता के साथ आता हूँ, परमेश्वर आप मुझ पर दया करें, मैं आपको जानना चाहता हूँ। और फिर परमेश्वर की क्षमा को हासिल करके वो धन्य व्यक्ति बन जाता है। लेकिन तब तक वो उस दुष्ट के समान है जो उसके प्रभु सत्ता को अपने ऊपर से हटाना चाहता है। और उसके लिए यहाँ पर क्या लिखा है, क्या प्रतिफल है, देखिए भजन 2 और 4 पद में क्या लिखा है, वो जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा और प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। इट्स वेरी अलार्मिंग वर्ड। He who sits in the throne in heaven laughs, and the Lord holds them in derision. यहाँ लिखा है कि परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है वो हंसेगा। क्यों हंसेगा? कि ये लोग मेरे खिलाफत जा रहे हैं। उनके पास जब उनका वक्त आ जाएगा, सांस को रोकने की हिम्मत तो है नहीं, वो मेरे से खिलाफत कर रहे हैं। संसार की बातों में, संसार की ताकतों को वो कुछ नहीं कर सकते, वो मेरे खिलाफत कर रहे हैं। परमेश्वर को अपने बुद्धि से समझ नहीं सकते हैं, तो परमेश्वर की खिलाफत कर रहे हैं। और हमारे देश में और संसार के अंदर बहुत से ऐसे लोग, ज्ञानी लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, वो इसीलिए प्रभु के पास नहीं आना चाहते क्योंकि उनका जो तर्क है वो उसके लिए उनको कायल नहीं करता। कितने बहक के चले गए क्योंकि उन्होंने सोचा कि बाइबल को हम समझ नहीं पाए। तो बाइबल को समझ नहीं पाए तो गलती बाइबल की नहीं है, उनकी है, उन लोगों की है जो बाइबल को समझ नहीं पाया। एक ऐसा व्यक्ति था यीशु मसीह के समय में जिसका नाम था, वो फरीसी था, जिसका नाम था निकोदेमुस। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उसने नए जन्म की बात करी तो उसने कहा, हे प्रभु, क्या हो सकता है कि जब एक व्यक्ति बूढ़ा हो जाए वो माँ के घर में दोबारा प्रवेश करके जन्म ले? ये है हाल है हमारे बुद्धि या समझ का। इंसान अपने तर्क के मारे, तर्क के कारण उसको समझ नहीं सकता जो सर्वश्रेष्ठ है और परमेश्वर है और अपने सिंहासन विराजमान है। उसका ज्ञान हमारे समझ से परे है अगर हम घमंड से भरे हों। लेकिन अगर हम अपने आप को नम्र बनाते, दीन बनाते, प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए कहा ना कि बाल को परमेश्वर ने उन बातों को जो उसकी बातें हैं उनसे अलग रखा, जो घमंडी हैं, अपने आप को समझदार समझते हैं, लेकिन दिनों पर प्रकट करा, नम्र हृदय पर प्रकट करा, जो बालकों के समान हैं, जो डाउट नहीं करते हैं, शक नहीं करते हैं और अपने रैशनल को उसके सामने लाकर खड़ी नहीं करते हैं। एक दीवार के रूप में परमेश्वर उन लोगों से बात करता। तो यहाँ दुष्ट उनको कहा गया, लिखा है कि वो जो स्वर्ग में है विराजमान है हंसेगा। यहाँ हंसने का मतलब परमेश्वर की हंसी में जो यहाँ बात है वो ठट्ठा। परमेश्वर उनको ठट्ठा में उड़ाएगा।
और परमेश्वर तो क्या उड़ाएगा, उसके सामने वे लोग उड़ाएंगे जो उसके खून खरीदे लोग हैं। कि क्या इन्होंने उस बात को नहीं समझा? हमने तो समझ लिया कि परमेश्वर को जानना मनुष्य के ज्ञान के बुद्धि से परे है। इन्होंने अपने आप को नम्र और दीन नहीं करा, ईश्वर को नहीं जाना। अब ये यहाँ पर आए और कहते हैं परमेश्वर हमारा क्या होगा? अतः यीशु बड़े दुखित मन से कहेगा, हे शापित लोगों, हे शापित लोगों, तुम उस आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया है। मत्ती 25 अध्याय 31 से 46 पद तक आप बाद में पढ़ लीजिए। इसलिए वो व्यक्ति कौन है जो दुष्ट की कैटेगरी में आता है, जो परमेश्वर का ठट्ठा करता है, उसके वचन को हंसी मजाक में लेता है, उसकी प्रतिज्ञाओं पर शक करता है और परमेश्वर के अधिकार पर शक करता है। Who is a wicked person? The one who has his doubt on the word of God, who has doubt on the power of God, and who has doubt about his promises. डॉक्टर स्टैनली जोन्स प्रभु के बहुत बड़े भक्त हुए और हमारे देश में वो 1907 से 1973 तक रहे और उन्होंने आश्रम की स्थापना करी। पहले इस आश्रम की मीटिंग वो करते थे लखनऊ के लाल बाग में, और फिर 1930 में जब जमीन खरीदी गई तो उसे वो 7 ताल में ले आए। उन्होंने 29 किताबें लिखी हैं और उन अधिकतर किताबों में वो प्रभु यीशु मसीह के प्रभु सत्ता की बात करते हैं, खास करके द वे में, मार्ग में, इन क्राइस्ट में, यीशु में। ये किताब की उनकी एक टाइटल है। और फिर द सॉन्ग ऑफ एसेंस, स्वर्ग यात्री के गीत के उस किताब में, या विक्ट्री थ्रू सरेंडर, समर्पण द्वारा विजय। अब बहुत सी और उनकी टोटल 29 किताबें हैं। यहाँ इस बात का बखान करते हैं कि यीशु जीवन का देने वाला है। तत्व ज्ञान से मनुष्य उसको समझ नहीं सकता है, लेकिन जब वो दीनता के साथ आता है, समर्पण के साथ आता है, तो परमेश्वर को समझ सकता है और परमेश्वर के सामने आ सकता है। दूसरी बात ने लिखा है, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता। पापी कौन है? कौन पापी? क्या मैं पापी हूं? क्या आप पापी हैं? कौन पापी है? पापी को ढूंढने के लिए हम कहाँ जाएं? दिल्ली में ढूंढें, भारत देश में ढूंढें, दुनिया में ढूंढें, कहाँ जाएं? मित्रों, कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप पढ़ते हैं रोमियो की किताब, उसका 3 अध्याय 23 पद में लिखा है, रोमियो 3:23। इफ यू रीड द बुक ऑफ रोमन्स रिटन बाय सेंट पॉल, चैप्टर 3 वर्स 23 सेज, ऑल हैव कमिटेड सिन। सबने पाप किया है, सबने पाप किया है। इसलिए पापी मैं, हम सब। लेकिन ये धन्य बात है कि उसने अपने करुणा से, अपने दया से उसने मेरे पापों को क्षमा करा। उसने मेरे पाप को क्षमा करा और मुझे नया जीवन दिया। तभी तो आज मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ। अगर वो मेरे पापों को क्षमा नहीं करता, अनुभूति मेरे जीवन के अंदर आई 3 अक्टूबर 1974 शाम को 7:30 बजे, जब मैं एक चर्च के पुलपिट के सामने जो लोग घुटने टेकते हैं, वहाँ पर मैं घुटना टेका था। और इस चर्च था यूनियन मैथोडिस्ट चर्च, चित्तरंजन, वेस्ट बंगाल। और उस दिन मैंने अपने जीवन के अंदर माना, और प्रचारक थे प्रभु के दास जो है दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय रेवरेंड चित्तरंजन विश्वास। वो मेरे चाचा भी थे। और जब उन्होंने ये प्रचार करा, याकूब उसके पहले अध्याय के उस पद से जहाँ लिखा है कि जब अभिलाषा गर्भवती है तो पाप को जन्मती है और पाप मृत्यु को उत्पन्न करता है। प्रभु ने मुझसे बातचीत करी। मैंने कहा, प्रभु आज मैं अपने जीवन का आपके हाथ में सौंपता हूँ। और मैंने आज उसको अपना जीवन दिया, और आज 45 या 46 साल हो गए, प्रभु ने मुझे नहीं छोड़ा। उसने मेरे पापों को क्षमा करा। और यहाँ पर जो पापों या पापियों का जो की व्याख्या है, पापी कौन है? हम परेशान हो जाते कि भाई बाइबल हर इंसान को पापी कहता है। क्या बाइबल के पास अधिकार है? जी हाँ, बाइबल के पास अधिकार तो इसलिए क्योंकि ये ईश्वर का वचन है।
और ईश्वर के द्वारा संत पौलुस को बताया गया कि वो लिखे रोमियो के लोगों को कि सबने पाप किया है, अब परमेश्वर की महिमा से रहित। मित्रों, पापियों को ढूंढने के लिए आपको दुनिया में कहीं नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर बैठा है इंसान जो आपको सिखा रहा है वो पापी, लेकिन उसके पापों को प्रभु ने क्षमा करा। और आज प्रभु ने मुझे नया जीवन दिया है, नया जन्म दिया है, और इस बात का एहसास कराया कि मैं उसका संतान हूँ, उसके परिवार का सदस्य, इसलिए मैं प्रचार कर रहा हूँ। मेरे पास प्रचार करने का लाइसेंस हुआ है। मैंने थियोलॉजी करी, BTH करा, BD करा, डॉक्टरेट करी श्रीरामपुर से, और सेकुलर की पढ़ाई भी करी। वो मुझे क्वालिफाई नहीं करते प्रचार करने का। मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है वचन का प्रचार करने के लिए, सिवाय इसके कि मैं एक दिन पापी था, मेरे गुनाह थे जो काले रंग के थे, उसको उसने देखा, और जब मैं नम्रता के साथ उसके पास आया तो उसने मुझे क्षमा कर, आज वो मेरा प्रभु है और उसने मुझे क्षमा करा है, मैं उसका विश्वासी हूँ। यहाँ लिखा है कि वो धन्य व्यक्ति पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। क्या मतलब इसका? जब व्यक्ति परमेश्वर के विरोध में चलता है तो उसके द्वारा जो काम होते हैं वो नुकसान के होते हैं, और जो धर्मी व्यक्ति है उससे अपने आप को अलग कर देता, अपने आप को अलग कर देता। वो उन बातों का हामिल नहीं होता है जो ईश्वर के सामने घमंडी हो जाए, जो कहे कि मैं मान नहीं सकता, मैं क्यों जानूं, क्यों मानूं, मेरे पास कोई आवश्यकता नहीं। दुनिया में बहुत से ऐसे बड़े बड़े धुरंधर विद्वान हुए हैं, यीशु मसीह के बारे में उन्होंने पढ़ाई करी, यीशु मसीह के बारे में उन्होंने जाना, लेकिन इसलिए कि उनको ये लगा कि हमें नम्र होना पड़ेगा, उन्होंने कहा कि ये हो नहीं सकता, और प्रभु को उन्होंने कभी ग्रहण नहीं करा। और ये हम देखेंगे जब हम अनंत काल में होंगे, हमें बहुत से धुरंधर विद्वान दिखाई देंगे वहाँ पर, जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमसे ज़्यादा जानते थे, लेकिन कभी भी ये नहीं कहा कि मैं प्रभु को ग्रहण करता हूँ, कभी भी ये नहीं कहा कि मैं अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपता हूँ। और वो उनका हर्ष क्या होगा, बाइबल में लिखा है, मत्ती 25 अध्याय के 31 पद के आगे लिखा, आप पढ़ सकते हैं। The sinner, who is a sinner? You and I don't have to travel to anywhere to find a sinner. The Bible says, as St. Paul said about himself, that I am the great sinner. And I say about myself, I am a great sinner. But there is a change in my life, and I shared with you already. On 3rd of October at 7:30 p.m. I confessed my sins, and that was Union Methodist Church, Chittaranjan. And the preacher and the pastor was late Reverend C.R. Biswas, my uncle, my own uncle. And on that day there was a revival meeting going on for 3-4 days, and I said, Lord, I am to surrender my life. And as soon as I went there and I committed my life, there was peace bubbling in my heart, because there's joy of forgiveness, and that is there still now. Now it is almost 45-46 years. And that's what happened. When a sinner confesses his or her sin before God, he or she is forgiven. The Bible says they brought a lady who was caught in adultery, and they said the Pharisees, Sadducees, the people who were interpreting the law of Moses, and there was a crowd. They said, Lord, Moses has said that we need to stone this lady. She should be given a death penalty, and she should be stoned to death. Jesus kept quiet, and he sat down and started writing something. They kept on asking him, and then he said, raised his voice toward them and said, okay, among you who has not sinned, committed single sin, may stone the first one. Stone her. And what happened? One by one, everybody left. Only that lady was there. And Jesus said to her, woman, go in peace. Your sins are forgiven. Neither I condemn you. Her sins were forgiven. Forsaken, God forsake.
Lord, forsake our sin when we commit our life on His altar, and He forgive us. So, a sinner is a person who is sinner from by birth. The Bible says. बाइबल बताती है कि हम पापी जन्म से ही हैं. दुनिया में पैदा होने के 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद पापी नहीं बन जाते, क्योंकि हमारे अंदर अनाज्ञाकारिता के बीज का लहू बह रहा है, जो आदम से चला आ रहा है, इसलिए हम पापी. लेकिन यहाँ पर यह व्यक्ति जो धन्य कहा गया है, वो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, नहीं उसकी संगति नहीं चाहता, वो उनसे बातचीत नहीं कर सकता चाहता, क्योंकि जानता कि अगर वो वहां पर रहे और उनके समान बातें करे, उनके समान वो हो जाएगा. उनसे अलग है वो कि उसके पाप क्षमा किए जाए. तीसरी बात यहाँ लिखा है कि वो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता. ठट्ठा करने वालों की मंडली में. अभी हमने यहाँ पर पढ़ा, भजन 2 में लिखा है, उसके दूसरे पद में लिखा कि यहोवा और उसका अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उसके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके. उसका ठट्ठा करते हैं. परमेश्वर की सामर्थ का ठट्ठा करना हमें तो बहुत अच्छा लगता है ना, कि हम कुछ भी बोलते हैं, लेकिन उसका हिसाब देना पड़ेगा. यहाँ अंग्रेजी भाषा में बहुत अच्छा लिखा है, नॉट सीट्स इन द सीट ऑफ स्कॉफर्स. ठट्ठा करने वालों के बीच में नहीं बैठता, क्योंकि अगर बैठ जाए तो वो जानता है कि वहां पर मुझे इनके साथ मिलकर के उसके खिलाफ बोलना पड़ेगा, उसका ठट्ठा करना पड़ेगा, जो सब कुछ का बनाने वाला है, जिसने जीवन दिया है मुझे, तो मैं क्यों उनके साथ रहूं. वो उनके साथ नहीं रहता. आगे दूसरे पद को देखें, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है. The Bible says very clearly, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. उसकी व्यवस्था पर ध्यान देता रहा. उसकी व्यवस्था, बाइबल में निर्गमन की पुस्तक के अंदर उसकी व्यवस्था का वर्णन है, जहाँ 10 आज्ञाओं का वर्णन है, और उस पर प्रभु ने शिक्षा दी. प्रभु ने नए नियम में सुसमाचारों में हम देखते हैं कि उसने कहा, सुन इस्राएल, उसने 10 आज्ञा को 2 आज्ञा में बांटा. तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे तन मन धन से प्रेम कर, और दूसरी आज्ञा ये है कि तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम. ये जो 10 आज्ञाएं हैं, ये 10 आज्ञा है, 10 आज्ञा 10 कमांडमेंट्स. इसमें जो 4 आज्ञाएं हैं, उसका संबंध हमारा परमेश्वर के साथ. सुने इस्राएल, तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन तन धन से प्रेम कर. और जो 6 आज्ञाएं हैं, उनका संबंध हमारे पड़ोसियों के साथ. तो अपने माता पिता का आदर करना, तो चोरी मत करना, तो व्यभिचार न करना, तो खून मत करना, तो लालच मत करना, और तमाम बातें, इनका संबंध है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें. ये व्यवस्था है. व्यवस्था की मूलभूत बातें यहाँ पर है. परमेश्वर इन बातों को हमें समझाना चाहता है कि हम इन बातों को जानें, पहचानें. और वो धर्मी व्यक्ति परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है. ही डिलाइट्स इन द लॉ ऑफ द लॉर्ड. जब उसकी चर्चा होती है, खुद चर्चा करता है, तो उसके लिए आनंद की बात होती है. मैंने अभी कुछ समय पहले कहा था कि जब हम मिलते हैं तो हम लोगों की चर्चा करते हैं कि भाई वो ऐसा है, इसने ये काम कर दिया, उसने वो काम कर दिया, और बहुत खुश लगती है हमें कि भाई हम चर्चा कर, खड़े खड़े बहुत देर बात करते हैं. और जब बातचीत समाप्त हो, लगता है भूख लग रही है, घर जाना है कहीं, तो फिर हम सोचते हैं कि इसका परिणाम क्या मिला. कुछ नहीं. परिणाम जरूर हुआ कि जिसकी चर्चा हमने करी उसके साथ हमारा संबंध जो इकट्ठा हो जाएगा. शक के निगाह से देखेंगे उसको. यह हमारी चर्चा का विषय है. ये घरों में बैठते तो इनकी चर्चा करते लोगों की, कि उसने क्या करा, भाई साहब क्या कर रहे हैं, और क्या हो रहा है, चर्च में क्या हो रहा है, और क्या काम कर रहे हैं. ये सारी चर्चाएं चलती रहती हैं. परिणाम क्या होता है, चलो हम चर्च में नहीं जाएंगे, 2-3 मिनट तक नहीं जाएंगे.
या हम चर्च फंड कम कर देंगे, या हम उस प्रोग्राम में भाग नहीं लेंगे, जबकि हुआ कुछ नहीं। यहाँ पर सब ठीक ठाक है, लेकिन चर्चा हमारी, तो वहाँ चर्चा किस बात की होनी चाहिए? हमारे घरों में, हमारे घर में चर्चा होनी चाहिए, हमारे आपस में चर्चा होनी चाहिए कि परमेश्वर अपने वचन में आज हमसे उसने क्या बात करी, और हमें अपने आप को उसके परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। ये चर्चा होनी चाहिए कि हम कहाँ कमज़ोर हैं, कहाँ बलवान हैं। अगर बलवान है तो प्रभु का धन्यवाद हो, हमें दूसरों को बलवान बनाएं, दूसरों को प्रोत्साहन दें। अगर कमज़ोर है तो प्रभु के सामने अपना नम्र दीन करें। यहाँ लिखा है कि वो व्यक्ति जो परमेश्वर की व्यवस्था पर चलता है उससे प्रसन्न होता है, रात दिन उसी पर चर्चा करता है। A person who delights in the word of the law of the Lord, he day and night meditates on the law of the Lord, day and night. अगर हमने अभी तक ऐसा नहीं करा तो हम करके देखें। ईस्टर के बाद हम इस काम को शुरू करें। क्या अपने जीवन में ना तो हम किसी के लिए गलत सोचेंगे, ना गलत बोलेंगे। मैं अपने लिए भी ये बात सोचता हूँ, हम सब के लिए सोचते हैं कि हम ऐसा करके देखें। आप देखेंगे अगले 6 महीने में हमारी संगति में परिवर्तन आ जाएगा। देयर विल बी ट्रेमेंडस change from within in our own life and character. Will become more positive. हम सकारात्मक हो जाएंगे, नकारात्मकता हमारे जीवन से दूर चली जाएगी, स्वधार्मिकता दूर चली जाएगी। हम कहते हैं ना कि भाई हम तो इनसे बहुत पुराने मसीह लोग हैं, हमने यहाँ वो करा, हमने ये करा, ये तो नए लोग हैं। कभी कभी बुजुर्ग पास्टर आते तो हम सोचते हैं कि उनसे ज़्यादा हम जानते हैं, भूल जाते कि उन्होंने 30 साल 35 साल 40 साल सेवा करी। या जो प्रभु के रिटायर्ड पासबान हैं, प्रचारक हैं, मिशनरी हैं, उनके सामने अपने ख्याति का वर्णन करते सोचते कि भाई हमने इनसे ज़्यादा करा है। उन बातों का परमेश्वर के राज्य में कोई स्थान है नहीं। देयर इज नो प्लेस ऑफ दिस टाइप ऑफ थिंग, दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड इन द किंगडम ऑफ गॉड। तो किसकी जगह है उसके राज्य के बारे में चर्चा करने की? क्या आज मेरा परिवार, आज मैं प्रभु के वचन के प्रचार प्रसार के लिए क्या कर रहा हूं, कितना दे रहे हैं? क्योंकि एक बात का हिसाब हमें देना पड़ेगा। गॉड विल आस्क अस ऑल द अकाउंट दैट वी आर टुडे एंड वी हैव टुडे। यह लिखा है साफ साफ कि ये व्यक्ति जो धन्य है वो निरंतर परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। इस बात को हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। आगे हम देखते हैं तीसरा पद। अब ये उसके जीवन के फलों का वर्णन है। जो धन्य व्यक्ति है, जो परमेश्वर की व्यवस्था को मानता या सिखाता है, उसके जीवन के अंदर क्या बातें होती हैं। यह लिखा है तीसरे पद में, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। He is like a tree planted by the streams of water that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. ये उस व्यक्ति की चर्चा है जो धन्य व्यक्ति, जो वचन पर ध्यान करता है, मनन करता है। क्या ऐसा जीवन मैं नहीं चाहता अपने लिए? क्या ऐसा जीवन आप नहीं चाहते अपने लिए? हम सब चाहते हैं। तो हमें क्या करने की आवश्यकता है कि हमें उसके वचन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, उस वचन पर गौर करने की आवश्यकता है। यहाँ लिखा है कि वो व्यक्ति यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। लेट आवर मेडिटेशन, लेट आवर डिस्कशन, लेट आवर टॉक एंड लेट आवर इवन इमेजिनेशन, हमारी सोच भी उसकी व्यवस्था के अनुरूप हो, उसकी व्यवस्था पर हम चलने वाले हों। तो यहाँ लिखा है कि वो व्यक्ति जो व्यवस्था पर चलता है वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों या नदी के किनारे लगाया गया। और आप जानते समझ सकते कि जो पेड़ नदी के किनारे हैं वो हमेशा हरा भरा रहता है, क्योंकि उसको पानी मिलता रहता है। और बाइबल में स्ट्रीम के बारे में यूहन्ना 4 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा सामरी स्त्री से
अगर तू जानती कि कौन तुझसे पानी मांग रहा है तो तू उससे पानी मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता और वो जल तेरे हृदय के अंदर उमड़ता हुआ सोता बन जाता। अगर हमने यीशु मसीह को पहचाना नहीं है तो हम सूखे पेड़ के समान हैं। हमारी पत्तियां जो है, हमारे जीवन रूपी पत्तियां जो हैं अब पीली हो रही है और अब जब सूख जाएगा समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर जीवन का आधार यीशु मसीह है, यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह ने यही तो कहा, मैं चाहूँगा मेरे साथ निकाल उस जगह को जहाँ पर वो शिक्षा सुनने वालों के बारे में कहता है। मत्ती उसका 7वां अध्याय, और इसको हम देखेंगे यहाँ पर। प्रभु कहते हैं 7वां अध्याय उसके 24 पद से, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 24 ऑनवर्ड, किसे इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। इट्स वेरी क्लियर है। यू कैन रीड दिस वर्स इन इंग्लिश ऑल्सो as you meditate. Matthew chapter 7 verse 24 to 27. Those who obey the command of God, those who discuss the law of God, they are like wise. Everyone who hears this word of mine, Jesus said, and does them will be like a wise man who builds his house on the rock. And the rain fell, and the floods came, and the wind blew and beat on that house. But it did not fall because it had been founded on the rock, and that is Lord Jesus Christ. उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जो अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ जो पुरुष करेगा वो उसमें सफल होगा। A blessed person who obeys the word of God is like this. His life will be like a tree that is planted by the stream of water, and which yields its fruit in its season, and its leaves does not wither. Therefore, in all that he does, he prospers. जो कुछ वो पुरुष करता है उसमें उसको सफलता मिलती है। अब ये तो बहुत कठिन है ना, बहुत कठिन है, उतना सहज नहीं है। आप कहेंगे साहब हमारे जीवन के अंदर तकलीफें आती हैं, बीमारी आती हैं, वो हमारे अंदर भी है, सब क्या वो चीज़ें हैं, दुनिया में हम हैं, शरीर में है, ये तकलीफ बीमारी हारी बीमारी जीवन में आती रहेंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया। वो इसके बाद हमें खड़ा करता है फिर से एक बार कि हम उसके लिए चमकें और चमकते रहें। यही तो स्वर्ग के राज्य की इकोनॉमी है, यही तो उसका अर्थशास्त्र है कि हम उसको ना छोड़ें, उसके वचन में बने रहें, ताकि हमारा जीवन एक फलवंत पेड़ के समान बन जाए। अब दुष्टों का वर्णन है, दुष्टों का क्या होगा, दुष्टों का क्या होगा। यह लिखा है 4 पद में, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और न पापी धर्मियों के मंडली में ठहरेंगे। और यीशु मसीह के न्याय का वर्णन जो हम पढ़ते हैं, अगेन अगेन ये आ रहा है, अगेन अगेन इट कम्स, मैथ्यू 25:31 ऑनवर्ड्स। वो अपने उन लोगों को कहेगा जो बाएं तरफ होंगे कि हे शापित लोगों, हे शापित लोगों, तुम शापित इसलिए हो कि तुमने मेरा ठट्टा करा, तुमने मेरा मजाक उड़ाया, मेरे बातों पर विश्वास नहीं करा, मुझे ग्रहण नहीं करा। उस आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया। ये तो लिखा है
Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. ये जो दुष्ट लोग हैं हमेशा के लिए नहीं है, वो अनंत काल के लिए अनंत दुख में होंगे, तकलीफ में होंगे, जहाँ का कीड़ा मरता नहीं और जहाँ की आज आग बुझती नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने इसका वर्णन कर दिया लाजर के उस कहानी में, धनी के कहानी में। और उस कहानी को हम जानते हैं कि लाजर नाम एक व्यक्ति था जो गरीब था, शायद अकेला था, कोई नहीं था उसका आगे पीछे, और अगर होंगे भी तो वो बहुत गरीब होंगे। तो लाजर को ला करके धनी व्यक्ति के डेविड में छोड़ दिया करते थे। लेकिन लाजर शायद क्योंकि उसका जो जीवन है एक पायस जीवन था, धर्मी जीवन था, कि जो टुकड़े उस धनी के मेज के से गिरे उसको जो लोग झाड़ू ला के फेंके तो उससे अपना मुंह भर, पेट भर, ये करता रहा। लिखा है कि दोनों मर गए, लाजर भी मर गया और धनी व्यक्ति मर गया। लाजर ने अपने आप को इब्राहिम के गोद में पाया, उस आनंद में पाया जहाँ परमेश्वर के लोगों की संगति है, स्वर्ग में। लेकिन जब उसने आंखें उठाकर देखा तो उसने देखा कि धनी व्यक्ति आग में तड़प रहा। लाजर ने तो कुछ नहीं बोला क्योंकि अब उसको क्या बोलने की आवश्यकता थी। लेकिन धनी व्यक्ति ने कहा, हे पिता अब्राहम, तू मेरे पास उस व्यक्ति को, कंगाल को भेजते, और एक घड़ा पानी लेकर नहीं, एक कप पानी लेकर नहीं, लेकिन एक बूंद यहाँ ये वो उस ला के पानी मेरी जीभ में डाले, क्योंकि मैं यहाँ तड़प रहा हूँ, और इसको तो भेज दो वापस पृथ्वी पर अब्राहम, क्योंकि मेरे 5 भाई और हैं, मैं नहीं चाहता कि वो इस दुख में आए। अब्राहम का क्या जवाब था? उनके पास मूसा और उसकी किताबें हैं, उसको पढ़ें, और दूसरी बात, तुम्हारे और हमारे बीच में खाई है, अगर वहाँ से यहाँ कोई आना चाहे तो नहीं आ सकता, ये परमेश्वर ने ठहराया। ये सत्य है मित्रों, ये होगा। हम परमेश्वर के न्याय का सामना नहीं कर सकते हैं। इब्रानियों की किताब में और लिखा है कि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, न्याय है। और इसलिए हम इस बात को ध्यान में रखें कि हम किस तरफ हैं। जो दुष्ट व्यक्ति है, यहाँ लिखा है कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते हैं, उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे। अदालत में क्या वो जिरा करेंगे, क्या बोलेंगे? जिंदगी भर तो कुछ करा नहीं। दुष्टों को सताया, गरीब को सताया, उनका शोषण करा, धन कमाते रहे अन्य किसी स्रोत से जिसके लिए उन्होंने मेहनत नहीं करी थी, और बहुत से ऐसे काम करा। आप कैसे अदालत में स्थिर रहेंगे? लेकिन वहाँ पर लाजर के समान और बहुत से प्रभु के भक्तों के समान बहुत से अच्छे लोग होंगे, जिन्होंने प्रभु के सामने अपना नम्र दिन करा और प्रभु के आराधना में लगे रहे, कठिनाइयों को सहा, परेशानियों को सहा। वहाँ दानियल के सरीके, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के समान, और उन लोगों के समान जिन्होंने दुनिया में बहुत से दुख सहे, वह लोग होंगे जो अनंत काल के लिए चमकते रहेंगे। और लिखा है कि जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वो अनंत काल तक तारों के समान चमकेंगे। और ये कहाँ लिखा है? दानियल की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसके 3 पद को आप देख लीजिएगा। पर ये दुष्टों के सामने नहीं हो, उनके लिए नहीं होगा। और आखिरी बात, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर धर्मियों का मार्ग जानता है। क्यों जानता है पता? क्योंकि धर्मियों का मार्ग परमेश्वर का मार्ग है ना। यहाँ हमने आगे देखा, पहले देखा, शुरू में देखा कि धर्मी व्यक्ति रात दिन यहोवा की व्यवस्था पर ध्यान रखता है, प्रसन्न होता है, तो परमेश्वर उनके मार्गों को जानता है कि वो परमेश्वर का मार्ग है। For the Lord knows the ways of the righteous,
The ways of the righteous are the ways of God. धर्मियों का मार्ग परमेश्वर का मार्ग है, सकरा मार्ग है। रास्ते में तकलीफें हैं, परेशानियां, कठिनाइयां हैं। वो चौड़ा मार्ग नहीं है जहाँ पर आराम से जाओ, सब कुछ अच्छा लग रहा है, ये नहीं। इसलिए मैंने आपको एक बार कहा था ना कि हमारी परीक्षा अच्छी चीज़ों के सामने नहीं होती है। हमारी परीक्षा बुरे बातों को देखकर नहीं होती। यू आर नॉट टेम्पटेड बाय गटर, यू आर टेम्पटेड बाय द थिंग which shines, which are shineful, which shines, which looks beautiful, and then you are tempted. Therefore the way of the righteous are known by the Lord, and he will keep them, all these righteous, with him forever, ever, ever and ever and ever, all the time, eternity. There will be no end. Therefore it is written, because the way of the wicked will perish. जो अधर्मी का मार्ग है वो नष्ट हो जाएगा। मित्रों, आज हम कैसे, कहाँ अपने आप को पाते हैं, कहाँ अपने आप को पाते हैं? हम उसकी व्यवस्था को मानते हैं, उसका भय मानते हैं। लिखा है नीति वचन उसके पहले अध्याय के 7 पद में, नीति वचन प्रोवर्ब्स 1:7, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूल ही लोग तुच्छ जानते हैं। The fear of the Lord is the beginning of the knowledge. Fool despises wisdom and instruction. मूर्ख परमेश्वर की व्यवस्था को धिक्कारते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उसको नहीं मानना चाहते, उस पर गौर नहीं करना चाहते, उस पर ध्यान नहीं देना चाहते। प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को धन्य कहा है जो उसके मार्ग में चलते हैं, और मार्ग में चलने वाले ये लोग हैं। जीसस says, blessed are those who listen to him, and these are the people he talks about. Matthew 5:1-10, या 1-12 rather. मत्ती उसका 5 अध्याय 1 से 12। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। धन्य है वे, ब्लेसेड आर दोस, धन्य वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य वे जो शोक करते हैं, क्योंकि शांति पाएंगे। धन्य वे जो नम्र हैं, क्योंकि पृथ्वी का अधिकारी होंगे। धन्य वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि ये तृप्त किए जाएंगे। धन्य वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन नबियों को जो तुमसे पहले थे इस रीति से सताया था। यू कैन ऑल्सो रीड दिस वर्सेस इन योर इंग्लिश बाइबल। Matthew 5:1-12. This is the description of the blessed people in the sight of God. And these ways are known by God. इन मार्गों को परमेश्वर जानता है। वो जानता है मार्ग क्या क्या, जो मन के दीन का मार्ग है। वो जानता है उनका मार्ग जो शोक करते हैं, जो नम्र हैं, जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, जो दयावंत हैं, जिनके मन शुद्ध हैं, और जो मेल कराने वाले हैं, आज जो धार्मिक के कारण सताए जाते हैं, वो इनके मार्ग को जानता है। क्या हम ऐसे मार्ग में चल रहे हैं? क्या हम ऐसे ही चल रहे हैं? मित्रों, प्रभु हम पर अनुग्रह करें, हम पर दया करें। आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, we want to thank and praise you for this time that you have given to us. As we meditate upon this word, Lord, continually, and thank you, Lord, for Psalm 1. Lord, we pray, Lord, let us walk with you, Lord, so that in the integrity of our heart, in the sincerity of our heart, we will continue to walk with you. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपके सामने ईमानदार होकर चलें और आपके प्रति विश्वास योग्य रहें। जो वचन का बीज प्रभु आज बोया गया व्यर्थ न जाए,
पर हमारे हृदय पे खेत के अंदर प्रभु जी वो अंकुरित हो जाए, फलवंतित हो जाए, उसमें 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लगे। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हम धन्यवाद देंगे आज के बाइबल अध्ययन के लिए जिसमें आपने भाग लिया, और कुछ सूचनाएं हैं जिनको हम याद रखेंगे। ये बाइबल स्टडी हमारे कलीसिया के लिए, लोगों के लिए हर शाम को आयोजित की जाती है और समय है शाम को 7:30 बजे। मैं चाहूँगा कि आप बिना नागा इसमें भाग लें और अपने मित्रों को भी प्रोत्साहित करें कि वो भाग ले सकें ताकि वो आशीष प्राप्त कर सकें। साथ ही साथ हम प्रार्थना के उस चेन प्रेयर में बने रहें जो हमारे सब के लिए है, रात को 10 से 11 बजे तक, जिसमें हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने कॉन्फ्रेंस के लिए, अपने बिशप साहब के लिए, हमारे डी साहबों के लिए, हमारे पासबानों के लिए, उनकी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करें अपने देश के लिए कि प्रभु इस कोरोना वायरस के प्रभाव को दूर करें और जल्द से जल्द सब कुछ नॉर्मल हो जाए और हम लोग अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सकें। साथ ही साथ अगर आप अपने डोनेशन देना चाहते हैं जो हमारे चर्च के द्वारा MMA फेलोशिप के भाइयों द्वारा बांटा जा रहा है गरीबों के लिए, शनिवार को भी दिया जाएगा राशन, तो आप इसमें अपना हाथ दें और इसके लिए आप संपर्क करें मिस्टर जेम्स अमुलिक से और मिस्टर जॉली सैमुअल से। हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रिय भाई एलेक्स विल्सन का जो छतरपुर एरिया में रहते हैं, और उनकी टीम भी वहाँ के लोगों के लिए कुछ मदद उठाती है और उनको देते हैं। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देंगे। और अगर आप भी जहाँ रहते हैं, अगर आपके आसपास कुछ लोग हैं जो नीडी हैं, आप अपने हिसाब से उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ हम अपने आप को तैयार करें रविवार की आराधना के लिए जो 10 बजे हम शुरू करेंगे। प्रभु हमसे बातचीत करे और आराधना हम सब के लिए आशीष का कारण। हम प्रार्थना करें अपने देश के अगुओं के लिए, हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे MPs MLAs और पुलिस के लिए, सेना के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जिनके पास अधिकार है और जिन दिनों में बहुत एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं कि देश में शांति हो और लोग निरोग रहे। उनके लिए प्रभु का धन्यवाद दें और उनके लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें अपने
कलीसिया के लीडर्स के लिए, हमारे बिशप साहब, बिशप सुबोध सिंह मंडल साहब के लिए, मैडम सुदीप्ता मंडल के लिए, हमारे डीए साहिबानों के लिए, हमारे पासबानों के लिए, कलीसियाओं के लिए, कलीसिया के जवानों के लिए, WCS के बहनों के लिए, MYF के लिए, संडे स्कूल की सेवा के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हर एक पर अपना हाथ बनाए रखें। आइए हम प्रार्थना करें। लेट अस प्रे। वी थैंक यू लॉर्ड फॉर हेयरिंग आवर प्रेयर and thank you Lord for leading us in this Bible study. Your servant has led us, Lord, in a very practical way, Lord, through this Psalm 1. And we know, Lord, that this is the word of God. This is your word, Lord. And so those who abide by your Lord are known by you. They live in your fellowship now, even in this world, and in eternity, Lord, they'll be with you all the time. So Lord, we pray for the word that has come to our life may remain in us. प्रभु धन्यवाद देते आज के वचन के लिए जो हमें सिखाया गया, समझाया गया। प्रभु वचन हमारे हृदय में बना रहे ताकि हम आप में बढ़ते चले जाए और हमारे जीवन आपको पसंद आए। जो वचन का बीज बोया गया प्रभु व्यर्थ न जाए, पर हमारे हृदय रूपी खेत के अंदर वो अंकुरित हो प्रभु, और उससे 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल उत्पन्न हो। एपस मैथोडिस्ट चर्च के हर एक विश्वासियों को, हर एक परिवारों को, हर एक माँ बाप को, हर एक बुजुर्गों को, हर एक बच्चों को, हर एक जवानों को एवं हर एक जन को प्रभु जिस कलीसिया के संगति में है, चाहे इंग्लिश कांग्रीगेशन के अंदर है, नेपाली कांग्रीगेशन के अंदर है, हिंदी कांग्रीगेशन के अंदर है, प्रभु हर एक पर आपके आशीष हो। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें। इस चर्च पर, चर्च बिल्डिंग के तमाम जगह को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, हम धन्यवाद देते कि अभी तक आपने हमें इंटैक्ट रखा है। हम ही चाहते प्रभु कि हम आप में बने रहें और जो भी सेवा आपने दी इसको हम करते रहें। प्रार्थना करते हैं हमारे मिशनरी भाइयों के लिए प्रभु जी, जो दुख उठाते हैं मिशन फील्ड में, उन पर अपना हाथ रखें प्रभु, उनको अपने हाथों के नीचे, अपने पंखों के नीचे प्रभु संभाल कर रखें। जो मिशनरीज हैं, जो पासबान हैं, जो पास्टर्स हैं, जो प्रचारक हैं, हर एक पर आपके आशीष हो। उनके भेड़ों को संभालने की ताकत उनको दे प्रभु जी, ताकि वो अपने कलीसिया के लोगों की अगुवाई आपके महिमा के लिए कर सकें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, जिसने दुआ हमें सिखलाई है। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की हिफाजत, शराकत हमें सारे के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे। एंड नाउ may the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father, and sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with all of us now and forevermore. Amen. Jesus is Lord, यीशु ही प्रभु है। प्रभु आपकी सहायता करे, आपको आशीष दे और अपनी सेवा के लिए बहुतायत इस्तेमाल करे। आप सबों को जय मसीह की शुभ रात्रि। धन्यवाद।